हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जानेंगे बौद्ध धर्म क्या होता है, ये शुरू कहाँ से हुआ है और इसकी शुरुआत किसने की। और सबसे पहले हम बौद्ध धर्म शुरू होने से पहले हम बौद्ध धर्म का विकास कहाँ से हुआ ये जानेंगे और इसका विकास किया किसने ये जानेंगे। तो देखिए, बौद्ध धर्म की शुरुआत जो है गौतम बुद्ध ने की है। तो हम सबसे पहले गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में जानेंगे। देखिए, आपके एग्ज़ाम में जो मैटर आएगा मैं सिर्फ उतना ही बताऊंगा, ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा। जो मेन पॉइंट एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन के थ्रू, वो मैंने मेन पॉइंट यहाँ पे लिख लिया और मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे देखने पे आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं अगर एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूँ कब क्या हुआ है तो आप ज़रूर समझ पाएंगे और जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे आप उनको हल कर पाएंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला है हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बौद्ध धर्म, जिसे हम बुद्ध धर्म ही बोल देते हैं, बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म या फिर इंग्लिश में बोलते हैं बुद्धिज्म। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ये कहाँ से शुरुआत हुआ है। देखिए, आपने नाम सुना होगा गौतम बुद्ध का। किसका? गौतम बुद्ध। तो हम गौतम बुद्ध से स्टार्ट करते हैं। जो गौतम बुद्ध थे, इनका जन्म हुआ था 563 BC में, मतलब 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, जो वर्तमान में कहाँ पे है? नेपाल में है। जब इनका जन्म हुआ था तब इनका नाम था सिद्धार्थ। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो आप क्या बताएंगे? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनता है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, तथा 7 दिन के अंदर इनकी माता की मृत्यु हुई थी। इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हुई। इनकी दूसरी माता बनी गौतमी, जो इनकी पहले मौसी भी थी, इसलिए इनकी दूसरी माता है, या फिर स्टेप मदर बोलते हैं, या फिर आपसे बोल सकते हैं इनकी मौसी का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध की मौसी का नाम था गौतमी। गौतम बुद्ध, गौतमी। अब यहाँ से याद करिए, 13 वर्ष की आयु में इनकी हो गई थी शादी। जब इनकी शादी हुई थी, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था इनकी पत्नी का नाम? यशोधरा। और इनके पुत्र का नाम था राहुल। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। अब देखिए, जब घर गृहस्थी बन जाती है और शुरू से इनके बारे में ये भी सुना जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था तब वहाँ के जो महाज्ञानी पंडित होते हैं उन्होंने भी बताया था कि आपका जो पुत्र है, जो यहाँ पे शुद्धोधन राजा थे, इनको महापंडितों ने बताया था कि आपका जो पुत्र है एक समय पे लोगों को ज्ञान देगा, घर बार सब छोड़ देगा। तो इन्होंने डर की वजह से अपने पुत्र को सभी सुख सुविधाएं दी, लेकिन महल के बाहर नहीं जाने दिया, क्योंकि ये महल के बाहर जाएगा हो सकता है बाहर चला जाए। लेकिन जब इनकी शादी हो गई, सब कुछ हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन इनके भाग में जो था वो तो होना ही था। इसलिए एक समय बाद इन्होंने बाहर ऐसे सैर करने गए और फिर बाहर जाने लगे, घर में कुछ नहीं बताया और बाहर निकल आए। तो इन्होंने 29 वर्ष की आयु में क्या किया? गृह त्याग। क्या किया? गृह त्याग। जब इन्होंने गृह त्याग किया तो उसको नाम दिया महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, घर त्याग को क्या कहा जाता है बुद्ध धर्म में? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, जब ये बाहर गए, बाहर क्यों गए थे? ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए। जब बाहर गए ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो ये बोध गया गए। कहाँ गए? बोध गया। तो यहाँ पे नहीं हुई ज्ञान की प्राप्ति। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? प्राप्त कहाँ हुई? बोध गया में। बोध गया में प्राप्ति हुई। और किस स्थान पे हुई? तो पीपल के वृक्ष के नीचे इनको प्राप्त हुई। ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को बोध गया स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई। अब देखिए, इससे पहले हम जान लेते हैं इनकी मृत्यु से, मृत्यु का हुई, मृत्यु जानने से पहले हम देखेंगे जब भी किसी को बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाता है, जब ज्ञान हो जाता है तो वो सोचता है हमारे जो ज्ञान है हम तक सीमित ना रहे, ये किसी और को भी शायद। जैसे मान के चलिए आज मेरे को इस टॉपिक का ज्ञान था, तो मैं सोचता हूँ ये सिर्फ मेरे तक सीमित ना रहे, अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो मैं आपको भी बताऊँ। जैसे मान के चलिए आप छोटी सी क्लास है में है, आपको ABCD आती है क्योंकि आप छोटी क्लास में, और आपके दोस्त को नहीं आती, तो आप उसको सुनाएंगे क्योंकि आप जानते हैं कि ये मेरे पास है, मुझे इसकी बात पता है, लेकिन इसको पता नहीं तो मैं उसको बताता हूँ। तो देखिए, इनको जब बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने सोचा सिर्फ अपना ही हित क्यों, दूसरों का भी हित किया जाए। तो इन्होंने सर्वप्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। ये देखिए, उपदेश, उपदेश का मतलब होता है ज्ञान देना। तो इन्होंने सर्वप्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में।
और इन्होंने जो अंतिम उपदेश दिया था वो दिया था कुशीनगर। तो कुशीनगर से आती है, जब इन्होंने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था तो इनकी मृत्यु भी कुशीनगर में हुई। और उसका सन याद रखिए, कुशीनगर में मृत्यु हुई कब हुई इनकी? 483 BC, जिसे हम बोलते हैं 483 ईसा पूर्व। उनकी मृत्यु हुई कहाँ? कुशीनगर में। और जब इनकी मृत्यु हुई तो जैसे हमने घर त्याग के लिए क्या लिखाया था यहाँ पर, महाविनिष्क्रमण, ऐसी मृत्यु को भी एक नाम दिया गया, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, ठीक है। और इन्होंने अपने ज्ञान में मोक्ष, जो हमारा मोक्ष है, मोक्ष आपने नाम सुना होगा, मोक्ष में बाधा बताया था इच्छा को। मोक्ष में बाधा बताया था इच्छा को। इन्होंने इच्छा को बाधा इसलिए बताया था क्योंकि हम हमारी इच्छाओं पर काबू नहीं पा सकते। क्योंकि आज हमारी इच्छा है कि हमको स्कॉलरशिप निकालना है, ठीक है। कल को हमारी इच्छा हो जाए कि इसके बाद हमको नौकरी चाहिए। दूसरी इच्छा नौकरी के बाद हो जाए कि बच्चा को नौकरी लग जाए, उसके बाद उसकी शादी हो जाए। यानी इच्छाओं पर काबू करना। इसलिए इन्होंने क्या हुआ, मोक्ष का कारण किसे बताया था? इच्छाओं को। मतलब अपनी इच्छाओं को नष्ट करो, आपको मोक्ष मिल जाएगा। देखिए यहाँ तक हमने समझ लिया बौद्ध धर्म, यहाँ से हट के कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब यहाँ पे सिर्फ एक टॉपिक और बचता है। जब इन्होंने अपने उपदेश दिए तो ये पूर्णतः एक धर्म बन गया। जब ये धर्म बना तो इसकी 4 संगति हुई जो कि प्रमुख होती हैं। अब 4 संगति हैं, जैसे प्रथम संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में, जो कहाँ पे स्थान हुए थे? राजगीर में। कहाँ पे हुई थी? राजगीर। और इसको कराया किसने थे? अजातशत्रु नामक एक राजा था, उन्होंने कराया था। दूसरी संगति हम देखते हैं 383 ईसा पूर्व हुई थी, ये वैशाली नामक स्थान पर हुई थी। इसको किसने कराया था? काला अशोक ने। काला अशोक ने। तीसरी संगति 250 ईसा पूर्व हुई थी, ये पटना में स्थान, जो पटना है वहाँ पे हुई थी, इसको अशोक ने कराया था। जहाँ चौथी संगति जो है ये प्रथम सदी लगभग 72 AC में हुई थी, और इसको कश्मीर में आयोजित किया गया था। तो किसने कराया था? कनिष्क ने कराया था। यहाँ से केवल आपको 2 याद रखनी। आपसे पूछ सकता है प्रथम, जो गौतम बुद्ध, या फिर आपसे बोल सकता है बौद्ध धर्म की प्रथम संगति कहाँ पे हुई थी? तो बौद्ध धर्म की प्रथम संगति कहाँ पे हुई थी? राजगीर में हुई थी। किसने कराई थी? अजातशत्रु ने कराई थी, ठीक है। और सन पूछे तो सन क्या है? 483 ईसा पूर्व। ऐसी लास्ट की पूछ सकता है चौथी संगति, बौद्ध धर्म की चौथी संगति कहाँ हुई थी? तो बौद्ध धर्म की चौथी संगति प्रथम सदी अर्थात 7200 AC में हुई थी। किसने कराई थी? कनिष्क ने कराई थी। तथा कहाँ पे कराई थी? कश्मीर में कराई थी। आपको इससे ज़्यादा और कहीं के क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने पढ़ाया है इतना सफिशेंट है। आप इतना पढ़ के जाइए, अच्छे से जाइए। थैंक यू।